है, यहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसियां है। तो अगर आप डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है और आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं या नॉन टीचिंग में जाना चाहते हैं, आपके दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसियां आने वाली है। लगभग 12,000 यहाँ पर टीचिंग की वैकेंसियां है, और अगर हम नॉन टीचिंग की बात करें तो वो भी 4,000 से ज्यादा, 4,500 वैकेंसियां है केवीएस और एनवीएस में। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में अलग अलग स्टेट में कहां पर कितनी टीचिंग की वैकेंसी है और कितनी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा 1 से 1.5 महीना या 2 महीना या 3 महीने बाद, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें सब कुछ बताऊंगा कि कौन डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और इसमें किन डिसेबल्डों को एलिजिबल किया गया है, किन को नहीं किया गया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, अगर आपके पास में 12th है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे नॉन टीचिंग में, और इसके अलावा अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटीजी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पास में डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ होगा ही। तो बस आप तैयारी में लगे रहिए, थोड़ा देर सही लेकिन आपको ये वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। तैयारी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि केवीएस कभी कभी, एनवीएस केवीएस हो सकता है पेपर जल्दी भी करा देता है, थोड़ा कभी कभी लेट भी करा देता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहना। और ये देख लो कि किस स्टेट में, आपके स्टेट में कितनी आने वाली है, या हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसी आप आने वाली है। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग सब कुछ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और आप डिसेबल्ड भाई बहन है तो डिसेबल्ड से रिलेटेड इस पर एक एक बातें बताई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये आज का वीडियो देखते हैं कहां पर कितनी पोस्ट है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर टीचिंग की 19 पोस्ट है केवीएस में, और नॉन टीचिंग की यहाँ पर 2 पोस्ट है केवीएस में। और एनवीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 पोस्ट है टीचिंग में, और 24 पोस्ट यहाँ पर नॉन टीचिंग की भी है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास में केवल 12th है या आपने 12th के साथ में टाइपिंग भी है आपकी, तो आप नॉन टीचिंग में जा सकते हो। और 12th लेवल पर बहुत सारी इसमें वैकेंसी आएगी जो केवल, जिसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाएगा, या किसी में कोई पोस्ट ऐसी भी होगी जिसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी। तो अलग अलग ये पोस्टें होगी जो आएंगी। और टीचिंग में भी आप पीआरटी में जाना चाहते हो, टीजीटी, पीजीटी, इनकी जो भी अलग अलग वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी है। देखो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये वैकेंट सीट है, ये अभी आई नहीं है, और ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम देखें अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर टीचिंग की 360 पोस्ट हैं और नॉन टीचिंग की 41 है केवीएस में। और एनवीएस का अगर हम देखें तो टीचिंग की 149 है और नॉन टीचिंग की भी यहाँ पर 102 है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में टीचिंग की केवीएस में 207 पोस्ट है और नॉन टीचिंग की 27 पोस्ट है। अगर एनवीएस की बात करो तो यहाँ टीचिंग की 181 है और नॉन टीचिंग की भी यहाँ पर 110 पोस्ट है। अगर हम असम में बात करें तो यहाँ पर केवीएस में टीचिंग की 499 है और नॉन टीचिंग की 106 है, और एनवीएस में टीचिंग की 153 है और नॉन टीचिंग की 82 है। ऐसे ही अगर बिहार में देखो तो बिहार में भी एनवीएस में टीचिंग की 288 पोस्ट आने वाली है और नॉन टीचिंग की यहाँ पर 26 पोस्ट रहेगी। और अगर हम एनवीएस की बात करें तो यहाँ पर 270 टीचिंग की पोस्ट है और 107 नॉन टीचिंग की पोस्ट है। बिहार के अलावा चंडीगढ़ में टीचिंग की 3 पोस्ट है केवीएस में, नॉन टीचिंग की 12 है, और एनवीएस में टीचिंग की 2 है और नॉन टीचिंग की भी यहाँ पर 2 है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको केवीएस में 263 पोस्ट देखने को मिलेगी टीचिंग की और 59 पोस्ट मिलेगी आपको नॉन टीचिंग की। ऐसे केवीएस में 205 मिलेगी टीचिंग की और 196 मिलेगी नॉन टीचिंग की। दादर और नगर हवेली में टीचिंग की केवीएस में 14 पोस्ट है, नॉन टीचिंग में 2 है, और एनवीएस में 29 है टीचिंग की और 18 नॉन टीचिंग की है। दिल्ली में टीचिंग की 61 पोस्ट है और नॉन टीचिंग की यहाँ पर 111 है केवीएस में, और एनवीएस में 4 पोस्ट है टीचिंग की और 4 है नॉन टीचिंग की। गोवा में अगर हम बात करें टीचिंग की केवीएस में तो 47 पोस्ट है और नॉन टीचिंग की यहाँ पर 9 पोस्ट है, और एनवीएस में भी यहाँ पर 21 पोस्ट है टीचिंग की और 9 पोस्ट है नॉन टीचिंग की। गुजरात में अगर हम जाएं तो 238 केवीएस पे टीचिंग की पोस्ट है और 43 यहाँ पर नॉन टीचिंग भी है। एनवीएस में भी 290 पोस्ट है और 244 नॉन टीचिंग भी है। हरियाणा में 29 पोस्ट है टीचिंग की और 28 नॉन टीचिंग है केवीएस में। एनवीएस में 71 है टीचिंग की और 67 है यहाँ पर नॉन टीचिंग की। हिमाचल प्रदेश में 34 है केवीएस में टीचिंग की और 14 है नॉन टीचिंग की। इसी तरीके से एनवीएस में भी 34 है टीचिंग की और 50 है नॉन टीचिंग की। जम्मू कश्मीर में भी केवीएस में 263 पोस्टें हैं टीचिंग की और नॉन टीचिंग की यहाँ पर 42 पोस्ट है। एनवीएस में भी 140 है टीचिंग की और 155 है नॉन टीचिंग की। झारखंड में अगर जाएंगे तो 266 केवीएस में टीचिंग की पोस्ट है और नॉन टीचिंग की 28 है। ऐसे एनवीएस में 176 पोस्ट है टीचिंग की और 104 है नॉन टीचिंग की। कर्नाटक में अगर आएंगे तो 582 पोस्ट है यहाँ पर टीचिंग की और 104 पोस्ट है नॉन टीचिंग की केवीएस में। और एनवीएस में अगर बात करेंगे तो 270 टीचिंग की है और 184 नॉन टीचिंग की है। केरला में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर टीचिंग की 356 पोस्ट है और नॉन टीचिंग की 77 है। और एनवीएस में अगर आप जाएंगे केरला में तो यहाँ पर 92 पोस्ट है
टीचिंग की और 108 है नॉन टीचिंग की। इसी तरीके से अगर आप लद्दाख में जाएंगे तो यहाँ केवीएस में 30 है टीचिंग की और 5 है नॉन टीचिंग की, और एनवीएस में भी 17 टीचिंग की है और 9 नॉन टीचिंग की है। शरीफ की बात करें तो यहाँ पर केवीएस में टीचिंग की 5 है, नॉन टीचिंग की 1 है, और एनवीएस में 11 है, 13 है, और नॉन टीचिंग की यहाँ पर 7 है। एमपी में अगर बात करेंगे तो यहाँ 579 टीचिंग की है केवीएस में और 129 नॉन टीचिंग की है। यहाँ पर एनवीएस में भी 342 है टीचिंग की और 171 है नॉन टीचिंग की। महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे तो 398 टीचिंग की है, 111 नॉन टीचिंग है केवीएस में, और एनवीएस में 257 है टीचिंग और 154 है नॉन टीचिंग। मणिपुर में भी केवीएस में 102 है टीचिंग, 14 है नॉन टीचिंग, और एनवीएस में 92 है टीचिंग, 41 है नॉन टीचिंग। ऐसे मेघालय में 44 है टीचिंग केवीएस में और 12 है नॉन टीचिंग, और एनवीएस में 123 टीचिंग, 65 नॉन टीचिंग। मिजोरम में केवीएस में 43 है टीचिंग, 5 है नॉन टीचिंग, और एनवीएस में 117 है टीचिंग और 78 है नॉन टीचिंग। नागालैंड में भी केवीएस में 47 है टीचिंग और 9 है नॉन टीचिंग। इसके अलावा एनवीएस में भी 121 है टीचिंग और 69 है नॉन टीचिंग। उड़ीसा की बात करो तो यहाँ पर 522 टीचिंग है केवीएस की और 96 नॉन टीचिंग की है। एनवीएस में भी 259 यहाँ पर टीचिंग की है और 177 नॉन टीचिंग है। पुदुचेरी में केवीएस की 17 है टीचिंग, 11 है नॉन टीचिंग, और एनवीएस की 43 है टीचिंग, 26 है नॉन टीचिंग। पंजाब में केवीएस की 155 टीचिंग, 57 नॉन टीचिंग, और एनवीएस की 86 टीचिंग, 103 नॉन टीचिंग। ऐसे राजस्थान में अगर आप जाए तो 142 केवीएस में टीचिंग है और 59 नॉन टीचिंग है, और एनवीएस में भी 165 टीचिंग, 123 नॉन टीचिंग। ऐसे सिक्किम में अगर आप जाएंगे तो 3 है टीचिंग और यहाँ पर नॉन टीचिंग की नहीं है। एनवीएस में यहाँ पर 23 है टीचिंग और 20 है नॉन टीचिंग। तमिलनाडु की अगर आप बात करें तो 687 यहाँ पर टीचिंग की है केवीएस में और नॉन टीचिंग की भी 12 है। यहाँ पर एनवीएस की पोस्ट नहीं है। तेलंगाना में अगर आप जाएंगे तो 329 टीचिंग है केवीएस में, 50 नॉन टीचिंग है, और इसके अलावा अगर यहाँ पर एनवीएस की बात करेंगे तो 81 टीचिंग है और 46 नॉन टीचिंग है। दोस्तों तेलंगाना के बाद में त्रिपुरा की अगर बात करें तो 96 केवीएस में टीचिंग है और 15 नॉन टीचिंग है। एनवीएस में भी 78 टीचिंग है, 56 नॉन टीचिंग है। अब अगर आते हैं हम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 357 टीचिंग है और 118 नॉन टीचिंग है केवीएस में, और एनवीएस की भी 261 पोस्ट है और 222 यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है। उत्तराखंड में 123 टीचिंग है, 29 नॉन टीचिंग है केवीएस में, और 42 टीचिंग है और 29 नॉन टीचिंग है एनवीएस में। वेस्ट बंगाल में 544 है टीचिंग, 53 नॉन टीचिंग केवीएस में, और 91 टीचिंग और 96 नॉन टीचिंग। इस हिसाब से दोस्तों अगर आप टीचिंग की भी पोस्ट की बात करो तो केवीएस में 7765 पोस्ट है जो आपको केवीएस में देखने को मिलेगी टीचिंग की, और एनवीएस में भी आपको 4323 पोस्ट देखने को मिलेगी एनवीएस टीचिंग की। ठीक है। तो इस तरीके से ये लगभग 12000 पोस्ट होती है जो आपको एनवीएस और केवीएस में देखने को मिलेगी टीचिंग की। इसी तरीके से केवीएस में 1617 पोस्ट है नॉन टीचिंग की, और एनवीएस में 3056 पोस्ट है। ये भी आपको लगभग 4500 के आसपास आपको केवीएस और एनवीएस में नॉन टीचिंग की पोस्टें भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये राज्यसभा में रंजीत रंजन जी ने सवाल पूछा था केवीएस की और एनवीएस की भर्ती को लेकर, ये डेटा पूछा था, तो उसका जवाब दिया गया है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है इस टाइम पर जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा ये पूरा डेटा एनेक्सर 1 में रिलीज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राज्यसभा की बात है और आपको बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल लगे रहिए। जैसी वैकेंसी का फुल डिटेल आएगी मैं आपको डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा।